हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। इसे ओपन कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में हिंदी में तो अक्सर करते हैं, लेकिन उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये नहीं जानते हैं। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ तब किया जाता है जब आने वाले समय यानी फ्यूचर में किसी काम के होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी बताना होता है, लेकिन उससे पहले की शर्त यानी कंडीशन अगर पूरी होती है तब ऐसे सिचुएशन के बारे में बताने के लिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हिंदी में हम ज्यादातर दोनों वाक्यों में गा गी गे लगाकर बोलते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश जब बनाते हैं तब उसमें हम अगर या जब से शुरू होने वाले पार्ट को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और दूसरे वाले वाक्य उसको हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने बोला है आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूंगा। अब इसमें ये अगर वाला जो पार्ट है इसे हम ता ती ते के अनुसार बनाते हैं यानी प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी इफ इट रेन्स। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में तो और तब की इंग्लिश नहीं लिखा जाता है, इसकी जगह पर बस कॉमा लगा देते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में भी बता चुका हूँ। अब इसके बाद वाले वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। मैं घर पर ही रहूंगा, आई विल स्टे एट होम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाक्य पहले से ही प्रेजेंट टेंस में और ये फ्यूचर टेंस में था, तो इसकी इंग्लिश भी मैंने पहले वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में और दूसरे वाले वाक्य को फ्यूचर टेंस में बना दिया। लेकिन अगर ये वाक्य ऐसे होता कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूंगा, अब यहाँ पर ये दोनों ही वाक्य फ्यूचर टेंस में है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का ये रूल है कि चाहे आप हिंदी में दोनों वाक्य को कैसे भी बोलें, लेकिन इसकी इंग्लिश हम हमेशा ये अगर वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे और दूसरा वाला वाक्य जिसमें रिजल्ट की बात होती है उसे हम फ्यूचर टेंस में ही बनाते हैं। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, तो इसीलिए इन दोनों की इंग्लिश सेम होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक बाइक खरीदूंगा। अब ये वाक्य पढ़ने पर लग रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, तो दोनों वाक्यों को हम फ्यूचर टेंस में बना देंगे। इफ आई विल विन द लॉटरी आई विल बाई अ बाइक। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्यूचर में किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, यानी अगर ऐसा होगा तब मैं ये करूंगा। अब यहाँ पर हम कोई एक सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं कि मैं एक बाइक खरीदूंगा, तब वहां पर तो आप इसे फ्यूचर टेंस में बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक शर्त की बात हो रही है और वो शर्त है कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो अगर वह शर्त पूरी होगी तभी उसका रिजल्ट भी पूरा होगा, यानी तभी मैं बाइक खरीदूंगा। और अगर शर्त पूरी नहीं हुई यानी लॉटरी अगर मैं नहीं जीता तो उसका रिजल्ट भी पूरा नहीं होगा, यानी मैं बाइक नहीं खरीदूंगा। तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं यानी इस तरह की जब कोई सिचुएशन होती है तब वहां पर हम ऐसे वाक्यों को फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का ये रूल है कि जब भी आप फ्यूचर में किसी काम को करने का इरादा करते हैं लेकिन उससे पहले एक शर्त भी रखते हैं कि अगर ये होगा तब मैं ये करूंगा, तब वहां पर आप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के रूल को अप्लाई करेंगे और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाएंगे। वहां पर आप दोनों वाक्यों को फ्यूचर टेंस में नहीं बनाएंगे और उसमें जो अगर वाला वाक्य होगा यानी जो वाक्य अगर या जब से शुरू होगा तब उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, और जो रिजल्ट वाला होगा यानी जो दूसरा वाला वाक्य होगा जिसमें रिजल्ट की बात होगी उसे हम फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर इसी वाक्य को कुछ और तरीके से भी बोला जा सकता है। जैसे अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं एक बाइक खरीदूंगा, अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं एक बाइक खरीदूंगा। तो अब आप देख सकते हैं ये सभी वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का मतलब सेम है कि अगर लॉटरी जीतूंगा तभी बाइक खरीदूंगा, यानी अगर पहली शर्त पूरी होगी तभी उसका रिजल्ट भी पूरा होगा। तो अब जब इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का रूल अप्लाई होगा, और वह रूल क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर इन सब की इंग्लिश यही सेम होगी। पहले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब इसमें वाक्य की शुरुआत जब से हुई है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा व्हेन, जब तुम मुझे मिलोगे। अब कंडीशन यानी शर्त वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, व्हेन यू मीट मी। अब इसके बाद है तब, तो रिटेन में हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर हम बस कॉमा लगा देंगे। अब रिजल्ट वाले वाक्य को लिखेंगे, जब तुम मुझे मिलोगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो अब इस रिजल्ट वाले वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो अब ये बन गया व्हेन यू मीट मी, कॉमा
आई विल टेल यू एवरीथिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अब इसमें भी हम सबसे पहले कंडीशनल वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे। अगर आप गंदा पानी पियोगे, इफ यू ड्रिंक डर्टी वाटर। अब आगे है तो, अब यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पर गंदा पानी पीने का रिजल्ट क्या होगा? अब रिजल्ट वाले वाक्य को हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। आप बीमार पड़ जाएंगे, यू विल फॉल सिक। तो अब ये बन गया इफ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, कॉमा यू विल फॉल सिक। अगर आप यही वाक्य बोलेंगे किसी से, तब आप वहां पर कॉमा तो बोलेंगे नहीं, तब आप वहां पर बोल सकते हैं कि इफ यू ड्रिंक डर्टी वाटर देन यू विल फॉल सिक। तो इस तरह से रिटन में तो और तब की जगह पर हम बस कॉमा लगा देते हैं, लेकिन स्पोकन में हम तो और तब की भी इंग्लिश बोलेंगे और बाकी का रूल सेम रहेगा। यानी अगर वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और रिजल्ट वाले वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये सभी एग्जांपल्स ऐसे हैं जो हम अक्सर सुनते या बोलते रहते हैं। तो अब आज से आप इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, यानी यह कंडीशन है, तो आप कंडीशन वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। When I finish my work, फिर आगे है तो, अब इसकी जगह पर बस कॉमा लिख देंगे। फिर अब आगे है मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो अब ये रिजल्ट वाला वाक्य है। अब इसकी इंग्लिश फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, आई विल कॉल यू। तो ये बन गया When I finish my work, I will call you। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देखूंगा तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। पहले कंडीशन वाले वाक्य को इंग्लिश लिखेंगे, अगर मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देखूंगा। इफ आई सी यू हियर अगेन, अब तो की जगह पर कॉमा लगा देंगे। तब रिजल्ट क्या होगा? मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल कॉल द कॉप्स। अब दोस्तों अगर कोई वाक्य निगेटिव में हो तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? जैसे अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम कमजोर हो जाओगे। तो अब यहाँ पर पहला वाक्य कंडीशन वाला है और इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो अब इसकी इंग्लिश होगी इफ यू डू नॉट ईट फूड, या इसे आप इफ यू डोंट ईट फूड भी बोल सकते हैं। फिर तो यानी कॉमा, फिर अब इसके बाद है तुम कमजोर हो जाओगे, यू विल बिकम वीक। तो अब ये बन गया इफ यू डू नॉट ईट फूड यू विल बिकम वीक, या इफ यू डोंट ईट फूड यू विल बिकम वीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर रिजल्ट वाला वाक्य नेगेटिव में है। अब ये भी वाक्य ऐसा है जो आपने कभी न कभी जरूर बोला या सुना होगा। जब हमें किसी पर्सन के साथ कहीं जाना होता है और हम नहीं चाहते हैं कि हम इस पर्सन के साथ जाएं, या हमारा मन नहीं होता है उस पर्सन के साथ जाने का, तो हम ये बोलते हैं कि अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले कंडीशन वाले वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अगर वह जाएगा, इफ ही गोज, कॉमा मैं नहीं जाऊंगा। अब इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बना देंगे, आई विल नॉट गो। और अगर हमें इसे बोलना हो किसी से तो वहां पर हम बोलेंगे इफ ही गोज देन आई विल नॉट गो। अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो मैं तुम्हें अपनी कॉपी नहीं दूंगा। अब यहाँ पर ये दोनों ही वाक्य नेगेटिव में हैं। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर तुम स्कूल नहीं आओगे, कंडीशन है इफ यू डू नॉट कम टू स्कूल, मैं तुम्हें अपनी कॉपी नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू माई कॉपी। बस आप स्ट्रक्चर्स को याद कर लीजिए, आप खुद से इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसलिए मैं सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ ताकि आप इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से खुद से इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बना सकें। अब दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और एग्जाम्पल है, अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मेरी अगली वीडियो कैसे देखेंगे। तो अब इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा। अब रिजल्ट वाले वाक्य में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मेरी अगली वीडियो कैसे देखेंगे। तो अब चलिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब मी, तो यानी कॉमा मेरी अगली वीडियो आप कैसे देखेंगे। तो अब इसकी इंग्लिश होगी हाउ विल यू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों अब सभी तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। अब आप खुद से फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्यों को सोचिए और उनकी इंग्लिश आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाइए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।